शिक्षक अंजनी कुमार तिवारी कक्षा 9 के अपने अच्छे विद्यार्थियों को इस वीडियो में पाठ्य पुस्तक क्षितिज गद्यखंड पाठ 2 लहासा की ओर इसके रचनाकार हैं, लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। इस पाठ का जो मूल भाव है उसको बताने चल रहा हूँ। ध्यान समझिएगा, पाठ्य पुस्तक का यह पाठ आप अपने घर पर बैठ करके पूरे पाठ को पूरे मनोयोग से बेहतर ढंग से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। इस पाठ का मूल भाव क्या है मैं बता देना चाहता हूँ। थोड़ा सा राहुल सांकृत्यायन के विषय में आप जान लीजिए। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। इनका मानना था कि पूरी दुनिया में वही सफल हुआ है जो घुमक्कड़ी धर्म अपनाया है। इनकी 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। इन्होंने लिखा कि सैर कर दुनिया गाफिल जिंदगानी, फिर कहाँ जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अथार्व घुमक्कड़ी जिज्ञासा में इन्होंने लिखा है अपने लेख में। इनका मतलब है कूप मंडूप बन के हम ना रहें, हमेशा भ्रमण करते रहें। तुलसी और सूर कबीर जितने भी मीरा जितने भी अच्छे अच्छे साहित्यकार हुए सब ने घुमक्कड़ी धर्म अपनाया। जो भी महापुरुष हुए वे घुमक्कड़ी धर्म अपनाए, एक स्थान पर स्थिर होकर के नहीं रहे, बाहर गए, वहाँ संस्कृति वहाँ के ज्ञान अनुभव को ग्रहण किए और उसके आधार पर उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों के बीच में प्रसारित किया। ये इनका मानना था। एक स्थान पर बिल्कुल स्थिर रहते ही नहीं थे। इनको बौद्ध धर्म में आस्था थी। श्रीलंका में जा करके इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कई देशों का भ्रमण किया इन्होंने। एक बार इनको तिब्बत जाने की इच्छा थी, तो तिब्बत उस समय चीन और भारत में कुछ विवाद चल रहा था, तो तिब्बत में भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी। तो अपना वेश बदल करके, बड़े निडर थे, बहुत साहसी हिम्मती थे, अपना वेश बदल करके भिखारी का वेश बना करके ये तिब्बत के रास्ते नेपाल के रास्ते भारत से तिब्बत गए थे। वही है लहासा की ओर। लहासा एक स्थान है तिब्बत में, वहाँ इनको जाना था, लहासा जाना था। वहाँ का अनुभव, वहाँ की परिस्थिति की जानकारी इनको लेनी थी। तो वहाँ ये जाने के लिए अपना वेश बदल लिए। जहाँ तिब्बत के जो भिखारी होते हैं वैसा आवरण इन्होंने धारण कर लिया, वैसे टोपी पहन ली, वैसे कपड़ा पहन लिया और नेपाल के रास्ते ये तिब्बत चले गए। इतना खतरनाक रास्ता, अगर पहचान हो जाए तो इनको मृत्युदंड मिल सकता है तुरंत तत्काल वहीं। और वहाँ रास्ता ही बहुत खतरनाक है। वहाँ सबको छूट मिली है, कोई भी अस्त्र लेके चल सकता है, बंदूक पिस्तौल लेके चल सकता है। किसी का मर्डर हो जाए तो वहाँ उसमें कोई कानूनी प्रक्रिया भी नहीं होने वाली है। इस विषम परिस्थिति में राहुल सांकृत्यायन लहासा की ओर माने नेपाल के रास्ते तिब्बत में जाते हैं और वहाँ की परिस्थितियों का वर्णन, वहाँ के लोगों के स्वभाव का वर्णन, यह सब इस पाठ में लहासा की ओर इस अपने पाठ में करते हैं। कौन? राहुल सांकृत्यायन। पूरे पाठ को आप पढ़िएगा, बिल्कुल समझ जाएंगे। राहुल सांकृत्यायन के बारे में आप जान ही गए। यहाँ लिखा है कि शुरू में वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी फौजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। तो ऐसा रास्ता था, वो व्यवसायिक नहीं बल्कि सैनिक रास्ता था। वहाँ चौकियाँ बीच में बनी हुई थी, वहाँ से जाते हैं भिखारी का वेश बदल करके। और उनका एक भिक्षु, बौद्ध भिक्षु कोई मित्र है, उसका नाम है सुमति उसका नाम है, सुमति उसका नाम है, जो बौद्ध भिक्षु है। उसकी सहायता से ये वहाँ भ्रमण करते हैं और बताते हैं कि वहाँ पर्दा प्रथा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। अगर कोई बहुत निम्न स्तर का भिखारी है तो चोरी के डर से भले लोग अपने घर के अंदर न जाने दें, सामान्य रूप से सब लोग अपने घर के अंदर जाने देते हैं। रसोई तक, जहाँ चाय बनती है वहाँ जाइए, अगर आपकी इच्छा हो तो वहाँ चाहे बहू हो सासू हो उसको दे दीजिए चाय बनाने की सामग्री, वो बना करके आपको दे देगी। अगर विश्वास न हो तो आप स्वयं जा करके वहाँ चाय बना लीजिए और ला के अपना पी लीजिए। कोई भेदभाव नहीं, कोई प्रथा वहाँ ऐसी पर्दा प्रथा वहाँ नहीं है। इस तरह से किस तरह से संघर्ष भरा रास्ता है, किस तरह की वहाँ परिस्थितियाँ हैं, कैसे लोग हैं। शाम के समय लोग भांग पी करके मस्त हो जाते हैं, इसका वर्णन किया गया है, रास्ते का वर्णन किया गया है। पूरे पाठ को आप पढ़िएगा। उसके बाद हम आपको गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्न को संकेत और प्रश्न नोट्स में दे देंगे, उसको लिखिएगा। और मैं प्रश्नों का उत्तर भी अगली वीडियो में बता दूंगा, उन प्रश्नों का उत्तर भी आप उस आधार पर लिख लीजिएगा। पूरे पाठ को जरूर पढ़िएगा। पाठ का मूल भाव आप समझ गए होंगे कि तिब्बत
की परिस्थिति, वहाँ के रहने वाले लोगों का आचार विचार, इसकी जानकारी लेने के लिए ये इनका एक यात्रा वृत्त है। यात्रा वृत्त का मतलब यात्रा का वर्णन। बहुत बहुत धन्यवाद।